मौन एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आंतरिक शांति और आत्मिक संतुलन को प्राप्त करने में सहायक होता है। यह केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। मौन न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि यह हमारी सोचने समझने की क्षमता को भी बेहतर बनाता है। इस कहानी में हम मौन रहने के लाभ, इसकी शक्ति और गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसके महत्व को समझेंगे। मौन केवल एक स्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण का साधन है। यह हमें बाहरी शोर से दूर कर हमारे भीतर के शोर को शांत करने में मदद करता है। जब हम मौन होते हैं तो हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को गहराई से समझने का अवसर मिलता है। यह आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है और हमें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। आज की तेज तर्रार और तनावपूर्ण दुनिया में मौन हमारी आत्मा के लिए एक शरण स्थली के समान है। यह हमें न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे संबंधों को भी सुदृढ़ करता है। मौन के माध्यम से हम दूसरों को बेहतर तरीके से सुन और समझ सकते हैं। मौन की शक्ति असीमित है। यह न केवल हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में मौन को अपनाकर अद्वितीय सफलता और संतोष प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने मौन की शक्ति का महत्व समझाते हुए कहा था कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जो आत्म जागरूकता और ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। उन्होंने यह भी बताया कि मौन व्यक्ति को उसकी गलतियों को समझने और उनसे सीखने का अवसर प्रदान करता है। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी हमें मौन की शक्ति का गहरा संदेश देती है। एक बार एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और क्रोधित होकर उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बने रहे और एक भी शब्द नहीं बोले। जब उस व्यक्ति ने उन्हें चुपचाप खड़े देखकर पूछा, तुम मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वह उपहार देने वाले के पास रहता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध और अपशब्दों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन रहकर हम न केवल दूसरों के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं, बल्कि अपनी मानसिक शांति को भी बनाए रख सकते हैं। मौन हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। मौन रहने के फायदे: 1. मानसिक शांति। मौन मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। यह आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से मन को शांत करता है। 2. आत्म जागरूकता। मौन हमें अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देता है। 3. बेहतर संबंध। मौन से हम दूसरों को ध्यान से सुनने और समझने में सक्षम होते हैं, जिससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं। 4. अधिक ऊर्जा। अनावश्यक बातचीत से बचने पर हम अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते हैं। 5. बेहतर निर्णय। मौन के माध्यम से हमें आत्मविश्लेषण और सोचने का समय मिलता है, जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं। मौन न केवल हमारी आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और संतुलन लाने का साधन भी है। यह हमें आत्म जागरूकता, धैर्य और बेहतर संबंधों की दिशा में प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी कहानी हमें सिखाती हैं कि मौन की शक्ति को समझना और अपनाना कितना आवश्यक है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां शोर और तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, मौन एक ऐसा साधन है जो हमें भीतर से सशक्त बनाता है। आइए हम सभी अपने जीवन में मौन को अपनाएं और इसके अद्भुत लाभों का अनुभव करें। चलिए हम एक और कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि मौन रहने से क्या लाभ होते हैं। और यह तो आपने सुना ही होगा कि एक मौन व्यक्ति हजारों को हरा देता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध महात्मा रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था
तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनता था। वो हर समय एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई और चुगली करता रहता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता रहता था। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा ही अम्मा ने खुद को महात्मा के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक बड़े घर का बालक हूं। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन महात्मा ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 सप्ताह के लिए कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 सप्ताह से पूर्व किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और महात्मा को अपने अपने संकल्प के बारे में बोलकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे महात्मा की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं महात्मा, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। महात्मा ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 सप्ताह तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलो, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, महात्मा, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। 1 सप्ताह तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। महात्मा ने कहा, पहले तुम यही संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने महात्मा की बात मान ली और वह इस समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। पहले उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह देख वह पूरा दिन उदास रहा। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह महात्मा के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, महात्मा, मैं बोलना चाहता हूं, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं, मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं क्या? ये पढ़कर महात्मा मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वह समाज की कल्याण करता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। महात्मा की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था। बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 10 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने महात्मा के पास गया और लिखकर बताया है, महात्मा,
मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज है, बहुत सी चीज, पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूं, भीतर से उतने ही शोर शराबा से भरा हुआ हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? महात्मा ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज तुम्हारे कानों में गूंजते रहेंगे, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य महात्मा को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं उसको जंगली जानवर ने खा न लिया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी महात्मा भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन महात्मा को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य महात्मा के पास आया और बोला, महात्मा, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? महात्मा ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, महात्मा, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? महात्मा ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। और इस तरीके से सब एक दूसरे की सारी गलत बातों को ग्रहण कर रहे हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वक्त को हम खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया? इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? महात्मा ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य महात्मा से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 4 सप्ताह हो चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। तब तो सभी महात्मा भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा गया था। वह बिल्कुल बदल चुका था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जाता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सरल और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा महात्मा की तरफ चला गया। उसने महात्मा के चरण छुए और कहा, महात्मा, क्या मैं अभियान मैं हूं? क्या अभी मेरा संकल्प जारी है? महात्मा ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अभी भी अभियान मैं हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, महात्मा, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज हो रही थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी।
लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, मित्रों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उसे समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह सारे शोर और शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाज मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उसी घने जंगल में कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उसी दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाज जो मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, वो थी हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहाने की आवाज। यह सभी आवाज ही मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकला। मैं चिल्लाया कि मोन, ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी उतना शांत रहा। हे महात्मा, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैं आपसे बात की, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत और मौन में हूं। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूं, तब भी एकांत में ही होता हूं। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। महात्मा ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समझ में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे से शिकायत में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं। और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयां का कारण हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है, तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुना ना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचाने होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। चुप रहने में अद्भुत शक्ति है। यदि हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करें, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। मौन रहकर हम अपनी आत्मा की गहराई में जा सकते हैं और भीतर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। हमें चुप रहने की कला सीखनी चाहिए, ताकि हम अपने शब्दों का सही प्रयोग करके अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बना सकें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर।
मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले। लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? ये तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए, देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है? बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था और वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद, कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है।
अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी, और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है, और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत हैं तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था। इसीलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ी और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानकर, वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम जानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया,
क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक है, सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो भौंचक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाक्य राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा ना, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा भेजा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है।
पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था ये सूद के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। पंडित उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरते, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। बीज बोकर, हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न हों। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न होने लगें। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृतत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं? बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृतत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमृतत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि अमृतत्व का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है,
मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह के गड्ढे खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूं और तब खाता हूं। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई। बोले, गौतम, मैं न तुम्हारा हल देखता हूं, न बैल और न खेती के स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। एक बार बुद्ध से मल्लुक्य पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषबुझा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? मल्लु के पुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बाद की बातों के बारे में सोचा जाए? मल्लुक के पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला,
महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूल कर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी खड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया। उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं। आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है।
कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्म भीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वृज्य संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राजनृत्यांगना थी। इनका एक नाम अम्बपाली या अम्बपालिका भी है। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार देख लेता वह उस पर मुग्ध हो जाता था। अजातशत्रु उसके प्रेमियों में था और उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजातशत्रु के पिता बिंबसार को भी गुप्त रूप से उसका प्रणयार्थी बताया गया है। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। उस नगर की गणिका और राजनर्तकी आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वेश्या हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वेश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी अवगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वेश्या को, जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबसार से लेकर अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसके एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उससे ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला,
हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं? उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हां कहे तो उसने पूछा, जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं? बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हाँ में दिया जा सकता है और न नहीं में। अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में कांट का टुकड़ा डाल ले, तब तुम क्या करोगे? मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से ना निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह कांट का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसलिए कि भंते, इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते। पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। एक बार वैशाली के बाहर जाते धम्म प्रचार के लिए जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ झेंपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूं। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्हें बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकलकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूं। यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहां तक पहुंची थी। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है। आप
अछूत हैं। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध के सामने वह राजा लज्जित ही हो सकते थे। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्त्र थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्वाण की साधना वहां नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहां उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग दिए जाते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी शैया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, भिक्षुओं, बुद्ध, धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे, पर हम उनसे कुछ पूछ ना सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान 3 बार कहते हैं, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे। इसलिए वह कहते हैं, शायद भिक्षुओं, तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है, वैसे तुम मुझसे पूछो। बुद्ध अपने शिष्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं। उनकी यह विनम्रता मनुष्य धर्म की आधार भूमि है। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है, जो उनकी मानवीय सहृदयता और विनम्रता को सूचित करता है। एक दूसरा दृश्य भी उसी समय का है। चंद करमार पुत्र के यहाँ बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी हो गई थी, जो उनके शरीरांत का कारण बनी। बुद्ध को उसके हृदय का बड़ा ध्यान था। भक्त उपासक को यह अफसोस हो सकता था कि उसका भोजन करके ही भगवान का शरीर छूट गया। इसलिए आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को आदेश दिया, आनंद, चंद करमार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना, आयुष्मान, तूने बड़ा लाभ कमाया कि मेरे भोजन को करके तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जिसके हृदय में अगाध करुणा थी, वह ऐसा क्यों न कहता। जिस रात को बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, आधी रात के समय सुभद्र नाम का एक परिव्राजक आया। उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। आनंद ने उसे यह कहकर रोक दिया, उन्हें हैरान मत करो, वह थके हुए हैं। भगवान ने आनंद की बात सुन ली। उन्होंने आनंद से कहा, नहीं आनंद, सुभद्र को मना मत करो, मेरे पास आने दो। वह परम ज्ञान की इच्छा से पूछना चाहता है, हैरान करने की उसकी इच्छा नहीं है। पूछने पर जो मैं उसे कहूंगा वह उसे जल्दी ही समझ लेगा। मध्य रात्रि में उस अवस्था में सुभद्र की तथागत से उपदेश सुनने का सौभाग्य मिल गया। एक बड़ी दुखियारी स्त्री थी। पति, पुत्र, परिवार सब उसका नष्ट हो गया था। मारे दुख के वह पागल हुई फिरती थी। कपड़े पहनने का भी उसे होश न था। उसका नाम पटाचार था। एक दिन घूमते हुए वह बुद्ध के पास जैतवन आराम में आ गई। उस नंगी स्त्री को देखकर लोगों ने कहा, यह पागल है, इसे इधर मत आने दो। बुद्ध ने कहा, इसे मत रोको। जैसे ही वह पास आई, बुद्ध ने कहा, भगिनी, स्मृति लाभ कर। स्त्री को कुछ होश आया। लोगों ने उस पर कपड़े डाल दिए, जिन्हें उसने ओढ़ लिया। स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। बुद्ध ने अपने उपदेशामृत से उसके शोक को दूर कर दिया। बुद्ध का एक भिक्षु शिष्य था, वक्कली। वह एक बार बीमार पड़ गया। उसने अपने एक साथी भिक्षु के द्वारा भगवान का दर्शन करने की अपनी इच्छा उन तक पहुंचवाई। भगवान उसकी इच्छा पूरी करने उसके पास गए। दूर से भगवान को आता देखकर वक्कली उनका सम्मान करने और उनको आसन देने के लिए चारपाई से उठने की चेष्टा करने लगा। भगवान ने उसे यह कहकर रोक दिया कि अलग आसन तैयार है, उसके हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है, और वह बिछे आसन पर बैठ गए। वक्कली ने उसकी वंदना करते हुए कहा, आपके दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा थी, आपने कृपा करके उसे पूरा कर दिया। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, वक्कली शांत हो जा, तेरी जैसी गंदी काया है वैसी ही मेरी है। वक्कली, इस गंदी काया को देखने से क्या लाभ? जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है।
जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है। भगवान बुद्ध गृहस्थों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते थे। एक बार सुप्रवासा नामक स्त्री के बच्चा होने वाला था और वह असहा वेदना से पीड़ित थी। उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अर्पित करवाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कोलिय पुत्री सुप्रवास, सुखी हो जाए, चंगी हो जाए। सुखी और चंगी होकर बिना किसी कष्ट के वह पुत्र प्रसव करे। ब्राह्मणों के साथ भी उनकी पूरी सहानुभूति थी, जैसे कि विश्व के सभी प्राणियों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति थी। बावरी नामक ब्राह्मण के एक शिष्य ने जब अपने गुरु की ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया तो भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शिष्यों सहित बावरी ब्राह्मण सुखी हो। माणवक, तुम भी सुखी हो, चिरजीवी हो। बुद्ध के पास छोटा बड़ा जो भी जाता था वह उससे कहते थे, आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावा और कुसीनारा के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुक्कुस मल्लपुत्र नामक व्यापारी मिला। उसने उन्हें एक दुशाला भेंट किया, परंतु भगवान उसे अकेले कैसे आंटते, वह अपने शिष्य आनंद को सम्मानित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, पुक्कुस, दुशाले के एक भाग को मुझे ओढ़ा दे, दूसरे को आनंद को। पुक्कुस ने ऐसा ही किया। भूल करने वालों के प्रति भी बुद्ध की अनुकंपा का पार न था। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान को वेरंजा में वर्षावास करने का निमंत्रण दिया। भगवान वहां गए, लेकिन वह ब्राह्मण बहुधंधी था। उसने उनकी कुछ भी सुध बुद्ध नहीं ली। बुद्ध को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें 3 महीने तक कुटा हुआ जौ रोज खाना पड़ढ़ा, क्योंकि उस समय वेरंजा में अकाल पड़ रहा था और वह भी उनको और उनके शिष्यों को घोड़ों के व्यापारियों से मिलता था। इतना होने पर भी वर्षावास की समाप्ति पर भगवान बुद्ध अन्यत्र जाने से पूर्व वेरंजा जाकर ब्राह्मण को आशीर्वाद देना नहीं भूले। भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी अनंत घटनाएं मिलती हैं। उनमें हमें उनकी मानवता के दर्शन होते हैं। उनके जीवन में कोमलता की पराकाष्ठा थी और उनकी वाणी में अपर्वु माधुर्य था जो सबको अपनी ओर खींचता था। उनके मुंह से क्रोध भरा शब्द कभी नहीं निकलता था। वह मनुष्य थे, परंतु मनुष्य की दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके थे। उनके व्यक्तित्व में मानवता की शुभ ज्योत्सना धर्म की स्थिति बनकर चमकी। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से गुजरे। वहां के कुछ लोग उनसे शत्रुता रखते थे। उन्होंने उन्हें रास्ते में घेर लिया, बेतहाशा गालियां देकर अपमानित करने लगे। बुद्ध सुनते रहे। जब वे थक गए तो बोले, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं। वे लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें गालियां दी, तुम क्रोध क्यों नहीं करते? बुद्ध बोले, तुमने देर कर दी। अगर 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हें गालियां देता। तुम बेशक मुझे गालियां दो, लेकिन मैं अब गालियां लेने में असमर्थ हूं। सिर्फ देने से नहीं होता, लेने वाला भी तो चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहां के लोग भेंट करने मिठाइयां लाए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा था। वे उन्हें वापस ले गए। बुद्ध ने थोड़ा रुककर कहा, जो लोग मिठाइयां ले गए उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? एक व्यक्ति बोला, अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में बांटी होंगी। बुद्ध बोले, तुम जो गालियां लाए हो उन्हें मैंने नहीं लिया। क्या तुम इन्हें भी अपने परिवार और चाहने वालों में बांटोगे? बुद्ध के सारे विरोधी शर्मिंदा हुए और वे बुद्ध के शिष्य बन गए। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहां न जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या यह बात सही है। सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते
तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को किसी न किसी माध्यम से शिक्षा देते रहते थे। एक बार महात्मा बुद्ध जब अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने हाथ में एक रस्सी पकड़कर उसमें बहुत सी गांठें दी। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने वहां पर उपस्थित शिष्यों से प्रसन्न पूछा, क्या यह रस्सी वैसी ही है जैसी गांठें लगाने से पहले थी? एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध के प्रश्न का उत्तर दिया। वह कहने लगा कि गुरुजी, एक दृष्टिकोण से देखें तो यह रस्सी वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी में 3 गांठें पड़ चुकी हैं। इसलिए देखने में इसका स्वरूप कुछ बदल चुका है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि बाहर से देखने पर चाहे इसका स्वरूप बदल चुका है, लेकिन भीतर से इसके बुनियादी रूप से यह पहले के जैसी ही है। शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध संतुष्ट हो गए। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं रस्सी की इन गांठों को खोल देता हूं। महात्मा बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को पूरी ताकत से खींचने लगे। फिर उन्होंने शिष्यों से प्रश्न किया कि क्या इससे गांठें खुल जाएंगी? इस शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, इससे तो गांठें और अधिक कस जाएंगी। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने पुनः एक प्रश्न किया, इन गांठों को खोलने का क्या समाधान होना चाहिए? शिष्य तुरंत बोला, गुरुजी, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना चाहिए कि इसकी गांठें कैसे लगाई गई हैं। उसके पश्चात इनको खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि जीवन का यही सूत्र मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आप जीवन में जब कभी भी किसी समस्या में फंसे तो सबसे पहले उस समस्या का कारण ढूंढें और फिर उसका निवारण करें। व्यवहारिक जीवन में लोग समस्या का कारण जाने बिना ही उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनको उचित परिणाम नहीं मिल पाता। महात्मा बुद्ध शिष्य को कहने लगे कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने क्रोध को कैसे समाप्त करें, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि मुझे क्रोध क्यों आता है। ऐसे ही लोग मुझसे पूछते हैं कि अहंकार को कैसे समाप्त करूं, लेकिन कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर अहंकार का बीज उनके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे रस्सी में गांठें लगाने के बाद भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता, वैसे ही व्यक्ति में चाहे जैसे भी अवगुण पैदा हो जाए, उसके अंदर की अच्छाई कभी समाप्त नहीं होती। जैसे हम धैर्य से रस्सी की गांठों को ध्यान से देखकर खोल सकते हैं, वैसे ही जीवन में आने वाले विकारों और समस्याओं का हल हम ढूंढ सकते हैं। अगर जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हुए है तो उसके कारण को ध्यान से समझने पर उसका निवारण भी स्वतः मिलने लगते हैं। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे जरूर देखना चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई हुई हो। जहां जहां अच्छे समूह बन गए वहां वहां तरक्की हो गई। ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद हैं वो मिलकर ही काम करते होंगे, उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफी सोचा कि काम मिले, मगर काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे, बीबी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, ये कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास न पैसा है और न ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील हैं, मुझे तो ये खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूं। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहां से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहां से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी।
पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ, तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीबी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूं। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा, हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है, तो फिर पानी गर्म कर रहे हो। आदमी बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ, तुम मुझे क्या मरोगे। तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जितना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं, और आज भी संसार में उनका ही बोल बाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे परमात्मा दिखा दो। राजा का हुक्म था। बीरबल बहुत परेशान था कि परमात्मा को कैसे राजा को दिखाए। इसी विचार को लेकर बीरबल छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा। एक दिन परिवार में चर्चा हुई। उदासी का कारण पूछा गया तो बीरबल ने बता दिया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। बीरबल का बेटा बोला, कल सुबह मुझे आप साथ ले जाएं, मैं अपने आप राजा को दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बीरबल और लड़का दरबार में पहुंचे और राजा को कहा, मेरा लड़का आपके प्रश्न के उत्तर का समाधान करेगा। राजा ने सोचा, यह लड़का क्या समाधान करेगा। लड़का बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूं, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो ठीक कह रहा है, मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान होता है। राजा ने लड़के के लिए अपने साथ थोड़ा ऊंचा स्थान दिया। लड़का बोला, महाराज एक दूध का कटोरा मंगाओ। राजा ने दूध का कटोरा मंगाया। लड़का बोला, महाराज इस दूध में घी है। राजा बोला, हाँ है। लड़का बोला, पहले मुझे आप उसका दर्शन कराओ। राजा बोला, तू मूर्ख है, घी के दर्शन ऐसे थोड़े होते हैं। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मघानी में रिड़का जाता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसे गर्म गर्म कढ़ाई में डाला जाता है, फिर उसकी मैल निकाली जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़े दर्शन होते हैं। लड़का बोला, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना होता है, फिर उस ईश्वर के दर्शन होते हैं। अकबर समझ गया और बोला, तू वाकई ही मेरा गुरु है। ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और उसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। यह भी संसार का एक नियम है। एक बालक अभी पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी मां उसे लेकर अपने मायके में रहने लगी। सभी उसे नन्हा कहकर पुकारते थे। छोटे से कद का बालक शारीरिक रूप से दुर्बल था, किंतु मानसिक रूप से अत्यंत मेधावी। उसे जो कुछ भी कहा या सिखाया जाता वह बड़े मनोयोग से उसे ग्रहण करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बालक 6 वर्ष का हो गया। एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर किसी बाग में फूल तोड़ने पहुंचा। वह बालक और उसके सभी फल तोड़ने लगे। तभी माली आ गया। उस बालक के सभी मित्र भाग गए, लेकिन वह माली की पकड़ में आ गया। माली ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया। नन्हा मार खाता रहा और फिर धीमी आवाज में माली से बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो। बालक की बात सुनकर माली का हाथ रुक गया। माली शांत होकर बोला, बेटा, तुम्हारे पिता के न होने से तुम्हारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि तुम कोई गलत काम नहीं करो। यह सुनकर नन्हा बालक फूट फूट कर रो पड़ा और फिर कभी गलत काम न करने का संकल्प लिया। यही नन्हा बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में अपने गुण व व्यवहार से सर्वत्र प्रशंसा पाई। कथा का सार यह है कि माँ बाप के अमूल्य मार्गदर्शन के अभाव की स्थिति में और अधिक जिम्मेदार बनकर आत्मविकास करना चाहिए। 19वीं शताब्दी का एक प्रसंग है। मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक गांव में एक माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी। माँ का रहन सहन अत्यंत सादा था और विचार अति उच्च।
अपने पुत्र को वह सदा सुसंस्कारों की शिक्षा देती थी। पुत्र भी माँ का आज्ञाकारी था। माँ बहुत संघर्ष कर पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। पुत्र अपनी माँ के कष्टों को देखता समझता था और इसी वजह से उसके मन में यह भावना थी कि बड़ा होकर अपनी माँ को सभी प्रकार के सुख दूं। एक दिन पुत्र ने माँ से कहा, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवाऊं, तुम्हारे पास एक भी गहना नहीं है। ये सुनकर माँ बोली, बेटा, मुझे बहुत दिनों से 3 प्रकार के गहनों की इच्छा है। पुत्र ने पूछा, वे कौन से गहने हैं? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, इस गांव में स्कूल नहीं है, तुम एक अच्छा स्कूल बनवाना, एक दवाखाना खुलवाना, गरीब और अनाथ बच्चों के रहने और भोजन की व्यवस्था करवाना, यही मेरे लिए गहनों के समान होगा। माँ की बात सुनकर पुत्र रो पड़ा। वह पुत्र था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और माँ थी भगवती देवी। वीर सिंह गांव में इस पुत्र द्वारा स्थापित किया हुआ भगवती विद्यालय आज भी उन अमूल्य गहनों की कथा सुना रहा है। कथा का सार यह है कि स्वयं की सज्जा से अधिक समाज को संवारने की कामना ही मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करती है और ऐसी मनुष्यता से भरा समाज एक सुसंस्कृत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करता है। एक महात्मा बड़े ज्ञानी थे। वे प्रायः अपने शिष्यों को रामायण, महाभारत और गीता ग्रंथों की अच्छी बातें बताकर उन्हें आचरण में उतारने का आग्रह करते थे। प्रतिदिन संध्या को वे प्रवचन करते और श्रोताओं को इन धर्म ग्रंथों की कथाएं व दृष्टांत सुनाकर उनमें सदाचार जागृत करने का प्रयास करते थे। स्वयं महात्मा जी का आचरण भी तदनुकूल ही था। वे कंदमूल खाते, कभी किसी वस्तु की इच्छा न करते थे। धन संग्रह में उनकी कदापि रुचि नहीं थी। यदि कोई शिष्य अथवा श्रोता श्रद्धापूर्वक उन्हें कुछ भेंट करता तो वे तत्क्षण उसे किसी जरूरतमंद को दान कर देता। प्रवचन के पश्चात लोगों के प्रश्नों व जिज्ञासुओं का भी महात्मा जी समाधान करते। वे प्रायः रामायण आदि ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करने की बात कहते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, महात्मा जी, रामायण को सही माना जाए या गलत? उन्होंने उत्तर दिया, वत्स, जब रामायण की रचना हुई थी तब मैं नहीं था। राम जी वन में विचरण कर रहे थे, तब भी मेरा अता पता नहीं था, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि रामायण सही है या गलत। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसके अध्ययन एवं इससे मिलने वाली शिक्षा से सुधर कर मैं आज इस स्थिति में हूं। चाहो तो तुम भी इसका प्रयोग कर अपना जीवन बेहतर बना सकते हो। सार यह है कि धर्म ग्रंथ व नीति ग्रंथ तर्क का विषय नहीं होते, उनमें सतोमुखी जीवन के तत्व होते हैं। अतः उनसे अपने जीवन को सार्थकता देने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, न कि उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। उपन्यासकार डा क्रोनिन अत्यंत निर्धन थे। पुस्तकों की रॉयल्टी या तो प्रकाशक हड़प जाते अथवा क्रोनिन को उनके हक से कम 2 क्रोनिन बहुत सीधे थे। प्रकाशकों से लड़ाई कर अपना हक लेना उन्हें नहीं आता था। अतः गरीबी में उनका जीवन बीत रहा था। इसी गरीबी में जैसे तैसे उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई पूर्ण की और डॉक्टर बन गया। जब वे चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो कुछ लोगों ने उन्हें इसके जरिए पैसा कमाने का तरीका बताया। वे लोगों की बातों में आकर मरीज से मोटी फीस वसूलने लगे। वे किसी भी निधन पर दया नहीं करता और पूरा चिकित्सा खर्च लेते। यह देखकर क्रोनिन की पत्नी बहुत दुखी हुई। वे अत्यंत दयालु थीं। पति की गरीबों के साथ यह निर्दय देख एक दिन वे बोली, हम गरीब ही ठीक थे, हमसे कम दिल में दया तो थी। उस दया को खोकर तो हम कंगाल हो गए, अब मनुष्य ही नहीं रहे। पत्नी की मर्मस्पर्शी बात सुनकर डा क्रोनिन को आत्मबोध हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम सच कह रही हो। व्यक्ति धन से नहीं मन से धनी होता है। तुमने सही समय पर सही राह दिखाई, अन्यथा हम अमानवीयता की गहरी खाई में गिर जाते तो कभी उठ ही नहीं पाते। कथा का निहितार्थ यह है कि जब मनुष्य अपनी मानवीयता की मूल पहचान से डिगने लगता है तो सामाजिक नैतिकता तो खंडित होती ही है, वह स्वयं भी भीतर खोखला हो जाता है, क्योंकि ऐसा उनकी पवित्र संस्कारशीलता बलि चढ़ चुकने के बाद ही होता है। बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो चुका था। अनेक बौद्ध मठ स्थापित हो चुके थे। सभी मठों में योग्य आचार्य व कुलपित की नियुक्ति की जानी थी ताकि वे बौद्ध धर्म के समुचित प्रसार में अपनी महती भूमिका निभा सकें। आचार्य व कुलपति की नियुक्ति में उनके ज्ञान और विवेक के अतिरिक्त उनकी परहित रुचि को भी विशेष रूप से परखा जाता था, क्योंकि मठ सामूहिक हितों को प्रमुखता देते थे। एक बड़े बौद्ध मठ के लिए योग्य कुलपति की नियुक्ति
उन दिनों चर्चा का विषय थी। उस बौद्ध मठ के आचार्य ज्ञान और विवेक के धनी मोदगल्यायन थे। कुलपति पद के लिए 3 उम्मीदवार थे और तीनों ही योग्य थे, किंतु चुनाव तो एक का ही करना था। अतः तीनों की परीक्षा लेने के लिए तीनों को जंगल में भेजा गया। आचार्य मोदगल्यायन उनकी परीक्षा लेने के लिए पहले ही जंगल में पहुंच गए। उन्होंने मार्ग में कांटे बिछा दिए। संध्या होने तक तीनों उम्मीदवार भी वहां आ पहुंचे। मार्ग में कांटे देखकर तीनों रुके। एक ने कुछ सोचकर अपना रास्ता बदल लिया, दूसरे ने कांटों पर से कूदकर रास्ता पार किया, तीसरा मार्ग से कांटे हटाने लगा ताकि मार्ग दूसरों के लिए निष्कंटक बन जाए। आचार्य मोदगल्यायन ने छुपकर यह देखा। यह सब देखकर आचार्य मोदगल्यायन ने इस तीसरे उम्मीदवार को यह कहते हुए कुलपित घोषित किया कि मठ में सत्प्रवृत्तियों को परंपरा वही डाल सकेगा जो सभी का ध्यान रख सके और अपने आचरण से प्रेरणा देने की क्षमता रखता हो। कथा का सार यह है कि निजी हितों पर सामूहिक हितों को वरीयता देने वाला ही सच्चा नेतृत्व करता होता है। एक गुरु और शिष्य तीर्थाटन हेतु जा रहे थे। चलते चलते शाम घिर आई तो दोनों एक पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। गुरुजी रात्रि में मात्र 3-4 घंटे ही सोते थे, इसलिए उनकी नींद जल्दी पूर्ण हो गई। वे शिष्य को जगाए बिना दैनिक कार्यों से निवृत्त हो पूजा पाठ में लग गए। इसी बीच उन्होंने एक विषधर सर्प को अपने शिष्य की ओर जाते देखा। चूंकि गुरुजी पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, इसलिए उन्होंने सर्प से प्रश्न किया, सोए हुए मेरे शिष्य को डसने का प्रयोजन है? सर्प ने उत्तर दिया, महात्मन, आपके शिष्य ने पूर्व जन्म में मेरी हत्या की थी। मुझे उससे बदला लेना है। अकाल मृत्यु होने पर मुझे सर्प योनि मिली है। मैं आपके शिष्य को डसकर उसे भी अकाल मृत्यु दूंगा। क्षण भर विचार के उपरांत गुरुजी बोले, मेरा शिष्य अत्यंत सदाचारी व होनहार होने के साथ ही अच्छा साधक भी है। फिर तुम उसे मरकर विश्व को उसके ज्ञान और प्रतिभा से क्यों वंचित कर रहे हो? स्वयं भी इस कार्य से मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु सर्प का निश्चय नहीं बदला। तब गुरुजी ने एक प्रस्ताव को रखते हुए कहा, मेरे शिष्य की साधना अभी अधूरी है। उसे अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है, जबकि मेरे लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। मेरे नाश में किसी की हानि नहीं है, अतः उसके स्थान पर मुझे 10 लो। गुरु का यह स्नेह देखकर सर्प का हृदय परिवर्तन हो गया और वह उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। वस्तुतः गुरु की गुरुता न केवल शिष्य को ज्ञान देने में, बल्कि उसे पूर्ण परिपक्व होने तक उसकी रक्षा करने में निहित है। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन ज्ञान युक्त और तर्क आधारित होते थे। ज्ञान, भक्ति और कर्म विषयक जटिल से जटिल प्रश्नों का समाधान स्वामी जी अपनी सहज मेघा से कर देते थे। जिज्ञासुओं का जमावड़ा उनके आसपास हमेशा लगा रहता था। प्रवचन के दौरान या प्रवचन समाप्ति के उपरांत भी कई बार ऐसा होता था कि जिज्ञासुओं की ओर से प्रश्न आते रहते और स्वामी जी उन प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर देते। एक बार स्वामी जी अपने प्रवचन में भगवान के नाम की महत्ता बता रहे थे। यह सुनकर एक व्यक्ति ने तर्क दिया, शब्दों में क्या रखा है स्वामी जी? उन्हें रटने से क्या लाभ होगा? तब स्वामी जी उसे प्रमाण सहित समझाने के उद्देश्य से नीच, जाहिल, मूर्ख आदि अपशब्दों से संबोधित किया। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो गया और कहने लगा, आप जैसे सन्यासी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। आपके इन कुवचनों से मुंह बहुत आघात पहुंचा है। तब स्वामी जी बोले, भाई वे तो शब्द मात्र थे। आपने ही कहा कि शब्दों में क्या रखा है। मैंने भी तो आपको मात्र शब्द ही कहे, कोई पत्थर तो नहीं मारे। स्वामी जी की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया कि अब शब्द क्रोध का सकते हैं तो प्रिय वचन भी आशीर्वाद और कृपा दिला सकते हैं। वस्तुतः शब्द की महिमा अपरंपार है। अप्रिय वाणी मर्मभेदी होती है और मधुर वाणी मरहम का काम करती है। इसलिए प्रथम स्थिति में अपयश और दूसरी स्थिति में सम्मान व शुभाशीष मिलती है। एक जंगल में 3 दोस्त बड़े आनंद से रहते थे, कछुआ, हिरण और कौआ। जंगल में सभी प्रकार के प्राणी और पक्षी भी रहते थे, लेकिन उनके जैसा कोई न था। एक दिन हिरणी बोली, अरे वही बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूं, चलिए कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें सभी को मजा आ जाए। कछुआ और कौआ बोला, हाँ दोस्तों, वही बैठे बैठे का खेल खेलकर बोर हो चुके हैं, अब कुछ नया खेल खेलेंगे। कौवे को हिरण बोली, ठीक है, तो तुम एक बड़े से पेड़ पर बैठकर आंखें बंद करके 10 तक गिनती करो और हम दोनों छुपेंगे। उसके बाद तुम हमें ढूंढना। ढूंढने पर जो भी पहला मित्र दिखेगा वो तुम्हारी जगह पर 10 तक गिनती करेगा और तुम छुप जाना। कौआ गिनती करने लगा, हिरण और कछुआ छुपने लगे।
इसी तरह खेल चलता रहा। जब खेल खेल कर तीनों मित्र थक गए तब एक जगह बैठकर बातें करने लगे। उतने में एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर हिरण, कौआ और कछुए पर पड़ी। शिकारी ने जैसे ही तीनों मित्रों को देखा उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। खतरे का आभास होते ही हिरण और कौआ रफू चक्कर हो गए, यानी कि वहां से भाग गए। कछुए को आभास हुआ, पनरतु कछुए की चाल धीरे होने के कारण शिकारी के हाथ लग गया और शिकारी उसे अपने कपड़े में बांध कर ले जाने लगा। शिकारी मन ही मन खुश हो गया। हिरण नहीं तो कछुआ ही सही, रात का तो प्रबंध हो गया, यह कहकर वहां से जाने लगा। उधर हिरण और कौआ अपने मित्र को ऐसे शिकारी के कैद में देखकर दुखी होने लगे। तभी शिकारी भोजन में कछुए को खाने वाला है। यह सुनकर हिरण और कौवे ने एक योजना बनाई। कौवे ने हिरण को कहा कि जैसे ही शिकारी यहां से जब जाने लगेगा तब तुम उसके सामने जाना। जब शिकारी तुम्हें देखेगा तो अपनी पोटली जमीन पर रखकर तुम्हें पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ेगा, मैं जमीन पर रखी हुई पोटली पकड़कर उड़ जाऊंगा और तुम वहां से भाग जाना। जैसे ही शिकारी वहां से जाने लगा, हिरनी उसके सामने आ गई। शिकारी ने हिरनी को पकड़ने के लिए पोटली जैसे ही जमीन पर रखी, कौआ अपनी चोंच में पोटली पकड़कर उड़ गया। शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा और पीछे मुड़कर देखा, कौआ पोटली चोंच में पकड़कर उड़ रहा था और इधर हिरण पलक झपटे ही भाग गई। शिकारी निराश होकर घर लौट गया। कौवे ने पोटली को महफूज जगह पर रखा और कछुए को शिकारी के चंगुल से आजाद कराया और तीनों मित्र आनंद से रहने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली दोस्ताना वही जो समय पर काम आए। एक किसान था जिसके 2 बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, ये अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी, कहने का मतलब किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गए और खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और वह अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो थी खेती। तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वह बीज अंकुरित हुए और देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके से लहरा रहे थे। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए। यही कहानी आज हम सबकी भी है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार जरूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था, ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा, भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय तो भी निकलते रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां एक व्यक्ति आया जो बहुत क्रोध में था और गौतम बुद्ध के पास आकर बहुत भला बुरा कहने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, पर गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर अगले दिन वह दोबारा आ गया और आज तो वह और भी ज्यादा गुस्से में था और गौतम बुद्ध को और भी बुरा कहने लगा। परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे और मुस्कुरा रहे थे, पर गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया। वह व्यक्ति कुछ देर चिल्लाता रहा, फिर चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति फिर आया और आज तो हद ही कर दी उसने। आकर गौतम बुद्ध को गाली देने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। इतना कुछ चलता रहा और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। यह क्रम कुछ दिन चलता रहा। फिर उस व्यक्ति ने आना छोड़ दिया। तब उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी,
आप चाहते तो पहले दिन ही उस व्यक्ति को भगा सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब गौतम बुद्ध ने बड़ी नम्रता से कहा, अगर कोई व्यक्ति हमें कोई उपहार दे और हम उसे लेने से मना कर दे तो वह व्यक्ति क्या करेगा? शिष्य ने कहा, वह व्यक्ति अपना उपहार लेकर लौट जाएगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने भी ऐसा ही किया। उस व्यक्ति ने मुझे उपशब्द रूपी उपहार दिया, मैंने उसे लेने से मना कर दिया, मतलब उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो व्यक्ति अपने वह अपशब्द वापस लेकर लौट गया। एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी थी। एक दिन उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी बेटी उसके एक बहुत सुंदर और महंगे गोल्ड पैकिंग पेपर से एक बॉक्स को लपेट रही थी। ये देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया है। उसने अपनी बेटी को बहुत डांटा, तुमने मेरे इतनी कीमती पेपर को बेकार कर दिया, वो भी बिना किसी मतलब के। तुम इसे अच्छे काम के लिए उपयोग करती तो अच्छा लगता, पर तुमने एक बेकार से डिब्बे को उसमें लपेट दिया। कुछ दिन बीते, दिवाली का दिन आया। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। बेटी ने भी वही सुंदर सा गोल्डन बॉक्स पापा को दिया। उसके पापा पहले तो उसे देखकर बहुत खुश हुए, पर जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला वह खाली था। यह देखकर उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को घूरा और कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी को खाली डिब्बा नहीं देते? लड़की कुछ देर शांत रही, फिर बोली, पापा ये डिब्बा खाली नहीं है, मैंने इसमें बहुत सारे किस आपके लिए रखे हैं। कभी कभी आप जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और मैं सोती रह जाती हूँ, तो आप इसमें से एक किस ले जा सकते हैं। बेटी की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंख भर आई। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके मन में विचार आया, किसी बड़े शहर में जाकर वह नौकरी करे। वह कलकत्ता गया और नौकरी ढूंढने लगा। बहुत खोज के बाद उसे एक सेठ के घर में नौकरी मिल गई। नौकरी 6 आने रोज की थी। काम था सेठ को रोज 6 घंटे अखबार और किताब पढ़कर सुनाना। लड़के को नौकरी की जरूरत थी तो उसने वह नौकरी स्वीकार कर ली। एक दिन की बात है, लड़के को दुकान के कोने में 100 के 8 नोट पड़े मिले। उसने चुपचाप उन्हें अखबार और किताबों से ढक दिया। दूसरे दिन रुपयों की खोजबीन हुई। लड़का सुबह जब दुकान पर आया तो उससे पूछा गया। लड़के ने तुरंत ही प्रसन्नता से रुपये निकालकर ग्राहक को दे दिए। वह बहुत ही खुश हुआ। लड़के के ईमानदारी से सबको बहुत प्रसन्नता हुई। सेठ भी लड़के से बहुत खुश हुआ। सेठ ने लड़के को पुरस्कार देना चाहा तो लड़के ने लेने से मना कर दिया। लड़के ने कहा, सेठ जी मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, पर पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा, आप कुछ सहायता कर दें। सेठ ने लड़के की पढ़ाई का प्रबंध कर दिया। लड़का बहुत मेहनत से पढ़ता गया। यही लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा साहित्यकार बना। इसका नाम था राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक रोटी की कीमत। रोटी की कीमत क्यों बढ़ेगी? एक बनिया था, 5 रुपए की एक रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। लिहाजा राजा के पास बनिया पहुंचा। बोला, राजा जी मुझे रोटी का दाम 10 करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। बनिया बोला, महाराज इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम 10 रुपए दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा? तुम अपना फायदा देखो और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनिए ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। तभी सभी जनता राजा के पास पहुंचे। बोले, महाराज ये बनिया अत्याचार कर रहा है, 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उस गुस्ताख बनिए को मेरे दरबार में पेश करो। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, गुस्ताख तेरी ये मजाल, तूने बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ा दिया? ये जनता मेरी है, तू इन्हें भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनिए को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नतीजा सुनिए, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। अब जनता भी खुश, बनिया भी खुश और राजा भी खुश। एक बार की बात है, यूनानी राजा मिडास था। वह बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारा सोना था। उसकी एक बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन मिडास को एक फरिश्ता मिला जिसे मदद की जरूरत थी। उसने उसकी मदद की और बदले में वह एक इच्छा देने को तैयार हो गई। मिडास की इच्छा थी कि वह जिस चीज को छुए वह सोना बन जाए। उनकी इच्छा दी गई थी। अपने घर के रास्ते में उसने चट्टानों और पौधों को छुआ और वे सोने में बदल गए। जैसे ही वह घर पहुंचा, उत्साह में उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया जो सोने में बदल गई थी। मिडास तबाह हो गया था और उसने अपना दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में।
एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।